अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे किचन में चॉकलेट फजी ब्राउनी बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और बेकिंग की रेसिपीज़ में बहुत ही ये आला और बहुत ही खाई जाने वाली रेसिपी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ें हैं, सबसे पहले मेरे पास मक्खन है 100 ग्राम और उसके बाद है 1 कप चीनी पिसी हुई और उसके बाद 1 कप मैदा है, 3 अदद अंडे हैं और डार्क चॉकलेट है मेरे पास और कोको पाउडर है और उसके बाद मेरे पास वनीला एसेंस है। और सब चीज़ों को मैंने छान कर अच्छी तरह से मैंने रख दिया था और मेजरिंग कप्स के ज़रिए मैंने इन चीज़ों को मेजर किया है। तो सबसे पहले हम डार्क चॉकलेट को क्रश कर लेंगे। डार्क चॉकलेट को हम वैसे भी डबल बॉयलर में हम इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसीलिए मैंने इसको फटाफट चॉप किया, इसको ब्रीक चॉप करके। उसके बाद मैंने ओवन में इसको गरम कर लिया था। तो आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी इसको मक्खन के साथ इसको गरम कर सकते हैं, लेकिन वो रेसिपी थोड़ी और मुख्तलिफ हो जाती है। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पर जो चॉकलेट है वो हमारी क्रश हो चुकी है और इसकी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे ताकि फटाफट गर्म हो जाए। तो बाउल में सबसे पहले मैं यहाँ पर मक्खन इसमें शामिल करूँगी। 100 ग्राम मक्खन है मेरे पास। आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी मक्खन ले सकते हैं और सॉल्टेड भी। मेरे पास ब्लू बैंड मक्खन था, वो मैंने इसमें शामिल किया है, आप जो सा मर्ज़ी ले सकते हैं। और मक्खन शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल की है। पिसी हुई चीनी मैंने छान कर रखी हुई थी। तो बीटर ऑन करने से पहले सबसे पहले मैं मक्खन को और चीनी को बगैर बीटर ऑन किए हुए मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं बीटर ऑन करूँगी। और बीटर मैंने अभी ऑन नहीं किया क्योंकि मैं इसको अभी अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। तो अब यहाँ मैंने बीटर ऑन कर लिया है और मक्खन और चीनी को हमने तब तक बीट करना है जब तक दोनों चीज़ों का कलर सफ़ेद ना हो जाए। जब दोनों चीज़ों का कलर वाइट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीट कर रही हूँ और 2 मिनट लगे थे मुझे मक्खन को और चीनी को बीट करते हुए। फिर जाकर इसका जो रंग है वो सफ़ेद हुआ था। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद मेरे पास 3 अदद अंडे हैं और 3 अदद अंडे जो इकट्ठे ही शामिल नहीं कर देने, एक-एक करके शामिल करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा शामिल किया था। तो अंडा शामिल करने के बाद पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और एक अंडा शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल करूँगी और मिक्स कर लूँगी फिर अच्छी तरह से। और दूसरा अंडा भी मिक्स हो चुका है और अब बारी है तीसरे अंडे की। तो तीसरा अंडा भी इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि जिस बाउल में हमने केक का मिक्सचर बनाना है वो बिल्कुल सूखा हो, कोई भी कतरा पानी का ना हो और ना ही बीटर में कोई कतरा पानी का लगा हो। तो यहाँ पर जो मैंने चॉकलेट क्रश की थी उसमें मैंने 2 टेबल स्पून दूध डाला है गरम। और उसके बाद मैंने ओवन में इसको रख दिया है 20 सेकंड के लिए। तो 20 सेकंड के लिए मैं इसको गरम कर लूँगी, मेल्ट कर लूँगी। और चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है और ये देखें चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको एक बार चम्मच से मिक्स करूँगी और ध्यान रहे कि गरम गरम ही चॉकलेट इसके अंदर मिक्स नहीं करनी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी चॉकलेट तो ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे।
और अब मैं इसके अंदर चॉकलेट शामिल करूँगी। हाफ कप मेरे पास मेल्ट की हुई चॉकलेट है इसके अंदर, वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी शामिल करके। और उसके बाद मेरे पास वनीला एसेंस है, 2 से 3 अदद कतरे मेरे पास। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से शामिल करके मिक्स कर लूँगी। और ध्यान रहे कि ओवर बीटिंग ना हो जाए, वरना तो केक जब ओवर मिक्सिंग हो जाती है, ओवर बीटिंग हो जाती है, तो केक हमारा सख्त हो जाता है और बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ सख्त हो जाता है और वो केक खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर से मेरे पास 1 कप मैदा है और उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। और बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। और अब बारी है नमक की। और जो हम हर किस्म की जो ब्राउनीज़ बनाते हैं उसके अंदर नमक हम ज़रूर शामिल करते हैं। और नमक शामिल करने की एक वजह ये भी है कि जो चॉकलेट है, चॉकलेट, चीनी, मक्खन और ये सारी चीज़ें मीठी हैं, तो इसके अंदर नमक लाज़मी जाता है, ब्राउनीज़ के अंदर नमक लाज़मी डलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है मैदे का, कोको पाउडर, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर का, वो पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जो मक्खन, चीनी, अंडे का मिक्सचर है वो इसके अंदर शामिल बाद में करेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद बीटर ऑन करूँगी। और साथ ही साथ इसके जो किनारे हैं वो भी साफ़ करती जाऊँगी मैं। और जो बाकी हिस्सा रह गया है मैदे का, उसमें वो भी शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास आधा कप दूध, गरम दूध था मेरे पास, तो वो शामिल कर दिया है। और दूध डालने का मकसद एक ये भी है कि ब्राउनी हमारी बहुत ही सॉफ्ट होगी, अंदर से भी सॉफ्ट होगी और बाहर से भी, और फजी भी होगी। तो दूध आपने लाजमी डालना है ताकि जो ब्राउनी है वो हमारी अच्छी बने, सॉफ्ट बने और खाने में भी मज़ा आए। तो इसलिए मैंने गरम दूध इसमें शामिल किया था। ठंडा दूध भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गरम था तो इसलिए मैंने गरम इसमें शामिल किया है। तो जब हमें लगे कि मैदा बिल्कुल गायब हो चुका है मिक्सचर से, तो उसी वक्त हमने बीटर को रोक देना है और फिर हमें हाथ से इसको स्पैचुला से मिक्स करना है। और इसके साथ ही साथ मैं इसके जो किनारे हैं वो भी साफ़ करती जाऊँगी। और ये देखिए कोई भी लम्स, और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा बैटर तैयार हुआ हुआ है। तो अब इसके बाद मेरे पास है सांचा, नॉन स्टिक मेरे पास सांचा था। तो इसमें मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की थी और उसके बाद मैंने बटर पेपर के बाद भी ऑयल मैंने इसके ऊपर ग्रीस किया है। तो चारों तरफ मैंने इसका ऑयल से ग्रीस किया है अच्छी तरह से, ताकि जो केक है वो हमारा बिल्कुल भी ना लगे और बहुत ही आसानी से भी बाहर निकल आए। तो यहाँ पर मैं जो केक का मिक्सचर है ब्राउनी का, इसमें वो डाल दूँगी। और डालने के बाद टैप कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो मेरे पास चॉकलेट बची थी इसके ऊपर मैंने वो टॉपिंग के लिए इसके ऊपर डाल दी है मैंने, ताकि जो फ्लेवर में भी मज़ा आए और दिखने में भी अच्छी लगे। तो अब मैं चॉकलेट डालकर इसे प्री हीट, सॉरी,
बेक करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास देचकी बिल्कुल प्री हीट हो चुकी है। आधा घंटा पहले मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रखा था। तो अब हम इसके अंदर केक रखेंगे और 40 से 45 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा केक हुआ है कि नहीं, और मीडियम आंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया था कि हो चुका है कि नहीं, और केक माशाल्लाह मेरा हो चुका था। और दरमियान से चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि साइडों से पहले पकता है और दरमियान में जाकर बाद में पकता है। तो पहले हमें दरमियान में चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर उतार लूँगी, और जो चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाली थी वो नीचे सारी बैठ चुकी है, लेकिन बटर पेपर पर थोड़ी सी लग चुकी थी, लेकिन खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा आ रहा था। तो अब बारी है केक को ठंडा करने की। सबसे पहले मैंने आधा घंटा बेक करने के बाद मैंने आधा घंटे के बाद मैंने टॉपिंग की है। तो तब तक ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका था, और जो चॉकलेट है वो इसके ऊपर सेट भी हो चुकी थी। तो जो चॉकलेट है वो मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी चारों किनारों की तरफ। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सी भी टॉपिंग कर सकते हैं, चॉकलेट की कर सकते हैं, या किसी भी स्प्रिंकल की टॉपिंग कर सकते हैं, न्यूटेला की टॉपिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट सारी स्प्रेड कर दी थी, तो मेरे पास किट कैट चॉकलेट थी। तो इसके मैं छोटे छोटे पीस करूँगी और उसके ऊपर डेकोरेशन के तौर पर रख दूँगी। और यहाँ पर मैं किट कैट के छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, और एक एक करके हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। और जी यहाँ पर केक बिल्कुल तैयार हो चुका था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और देख के ही ऐसा लग रहा था कि केक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बना बना है। तो यहाँ पर केक को मैं काट कर दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा है। तो यहाँ पर मैं केक को पहले काट लूँगी, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि अंदर से बिल्कुल फजी ब्राउनी होती है। तो बहुत ही अच्छी, और खाने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ये केक बाहर से लाए हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये केक हमने खुद घर में बनाया है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आज आपसे शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।